तरुणा जी का एक मशहूर ज़माना शेर है, आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया, आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने। तो ये शेर जो था ये तरुणा जी की पहचान बनने वाले शेरों में से एक था। मैंने तरुणा जी से पूछा कि तरुणा जी, चाय में पत्ती डालना तो ठीक है, वो तो रंग ही नहीं आएगा उसका, शक्कर डालना भूल जाते हैं तो जायज़ बात भी है, लेकिन तरुणा जी ने जो उन्वान रखा हुआ है इसी का हवाला देते हुए कहा कि यही तो वो इश्क की मेराज है, इश्क की इंतहा यही है कि आपको यही होश नहीं है मोहब्बत में कि चाय में पत्ती डालना भूल गए या शक्कर डालना भूल गए। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ तरुणा जी को इस किताब के लिए। और तरुणा जी, ये पहला सवाल है, उन्वान से ही बात कर लेते हैं पहले। मोहब्बत है तो इतनी है, कितनी है? मोहब्बत है तो इतनी है। मुझे लगता है कि इसमें सबके हिसाब से अगर आप देखें तो किसी के लिए वो इतनी इतनी सी हो सकती है और किसी के लिए इतनी इतनी सी हो सकती है। तो ये वजह है कि लोग गैस करते रहें कि उनके दिल में सच में कितनी मोहब्बत है, क्योंकि आपके पास अगर मोहब्बत है तो वो सबके लिए ही होगी। आप किसी एक ख़ास व्यक्ति से, ख़ास इंसान से जो है वो कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकते। तो मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है कि ये इश्क का ही वस्फ है, ये इश्क का ही वस्फ है कि उम्र भर दिल से किसी तरह भी खसारा नहीं गया। तो किताब प्यार है इसलिए इतनी है जी। क्या कहें, ताली बज सकती है इस जवाब पर ना। तरुणा जी, आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते भी हों, बहुत से लोग नहीं भी जानते हों कि तरुणा जी ने अपना पहला शेर अपनी टीनेज पूरी होने से पहले कह लिया था और मम्मी समझ गई थी कि मतलब ये लड़की गलत दिशा में जा रही है, तो शायद वहाँ मामला कुछ गड़बड़ हो गया। तो तरुणा जी, वो जो दौर था आपकी शायरी का पहला हिस्सा, जहाँ आप शायर बनने की तरफ बढ़ चुकी थी, और ये जो दूसरा हिस्सा है जब आप साहिब एक किताब हैं, आज आपकी किताब आई है, तो इन दोनों के बीच का जो वक्फा है वो किस तरह गुजारा आपने? एक शेर कहा है मैंने इस किताब में भी, आप उसको पढ़ेंगे कि लौट कर आया है दुनिया से जो अपनी जानिब, लौट कर आया है दुनिया से जो अपनी जानिब, उसको कितनी हुई ताखीर न देखी जाए। ताखीर देर को कहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उस दुनिया से अपनी इस दुनिया में आई हूँ जहाँ आप खुद की खोज करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं को पहले जानें, खुद को पहचानें, बजाय कि पूरी दुनिया के। क्या कहना तरुणा जी? इकराम बर साहब भाई, तरुणा जी किताब दे देंगे आप? थैंक यू सो मच। तरुणा जी, ये जो दौर है ना, ये चमक दमक का और कामयाबी का दौर है। हर आदमी रील्स के पीछे भाग रहा है, कामयाब होने के पीछे भाग रहा है। जब मैं अपनी रील डालता हूँ तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि उस पर 2-4 मिलियन व्यू तो आएँ, और 20-25 व्यूज़ पे जाके हम लोग मुतमईन हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है, हमारी बिसात इतनी है। तो जो लोग बहुत वायरल हैं उनमें हिंदी कविता की तरफ से वायरल होने वाले लोग बहुत हैं। आपने हिंदी कविता भी कही, अभी सरस्वती वंदना सुनी हमने। आप इतना अच्छा गीत और इतनी अच्छी सरस्वती वंदना लिख रही थी, तो हिंदी मंच छोड़कर शायरी की तरफ आने की वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो मैंने सरस्वती वंदना लिखी नहीं है, वो उतरी है। क्या क्या? तीनों सरस्वती वंदना मैंने पूजा करते हुए, क्योंकि सर मुझे सिखाते हैं, मैं संगीत सीखती हूँ क्लासिकल। तो कोई भी जब राग सिखाते हैं तो उसकी धुन दिमाग में गूंजा करती है, और उस धुन पे मैंने शब्द लिखे हैं। तो ये माँ सरस्वती की कृपा है कि वो लिखिए। बहुत बार कोशिश की कि मैं गीत लिखूं। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने मुझसे हज़ारों बार ये बात कही कि गीत क्यों नहीं लिखती हो। तो उस वक्त जो मेरा मन है, मतलब कहना चाहती हूँ कि अच्छा हुआ जो मैंने सुनी अपने मन की बात। सब कह रहे थे आगे कोई रास्ता नहीं। तो मुझे उर्दू ज़बान से शुरू से ही बहुत प्यार था, और कोई भी शब्द होता था, कोई लफ्ज़ होता था जिसके मानी मुझे नहीं पता होते थे, तो मैं तुरंत पड़ोस में भागती थी। हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर अकरम रहते थे और वो हमेशा मेरी मदद करते थे। आज की तरह गूगल नहीं था उस ज़माने में, तो मुझे हमेशा से उर्दू, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, और मुझे लगता था कि जो नाजिम बोल रहे हैं वहाँ पर, वो बोलते ही रहें, बोलते ही रहें, बोलते ही रहें, गीत ना सुनाएं। बहुत अच्छा। आप लोग जवाबों से सेटिस्फाई हों तो ताली बजा सकते हैं ना।
इससे तरुणा जी का हौसला बढ़ेगा। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो टाइम शुरुआत में लॉस किया था, हमने उसको कवर करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, तो हम अपने तय वक्त पे मुशायरे की तरफ पहुँच जाएंगे। तरुणा जी, हर किसी के लिए हर हुनर, हर विधा जो उसको मिली होती है ईश्वर की तरफ से, उसका एक अलग एहसास होता है। आपके लिए शायरी क्या है? क्या है शायरी? एक शेर, मैंने मतलब शायरी मेरी ज़िंदगी नहीं है, ये तो बिल्कुल पक्का है कि शायरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और वो हिस्सा वो है जो पूरे दिन आप सब काम करके और आखिर में रात में सोते वक्त थोड़ा सा मी टाइम चाहते हैं कि कुछ मेरे पास अपना हो, वो मेरे लिए शायरी है। तो मैंने एक शेर भी कहा था कि मुझे तलब ही नहीं थी कि कायनात मिले, मुझे तलब ही नहीं थी कि कायनात मिले, मैं चाहती थी खामोशी से कुछ नजात मिले। तो वो जो खुद से खुद की बातें होती हैं वो शायरी है मेरे लिए। बहुत अच्छा है तरुणा जी, बहुत सुंदर। जिन लोगों को हमने स्पेशली ताली बजाने के लिए बुलाया है वो तो बजा ही सकते हैं। हाँ, जो हमारे जो बुजुर्ग और मेहमान हैं, उनके अलावा जिन लोगों को हमने पेमेंट किया है वो भूले नहीं। अच्छा तरुणा जी, मैं अभी शेर पढ़ रहा था। बंद आंखों में नज़ारे आपके हैं आपके, जिंदगी के सब शुमारे आपके हैं आपके, थक्के बैठे हैं यहाँ जो लफ्ज़ सारे हैं मेरे, थक्के बैठे हैं यहाँ जो लफ्ज़ सारे हैं मेरे, चल रहे हैं जो इशारे आपके हैं आपके। तो ये जो इशारे चलने का मामला है, आपको ना कब महसूस हुआ कि आप, ऐसा कौन सा शेर था आपका जिसे कहकर आपको लगा कि अब शायरी, मुकम्मल शायरी की तरफ बढ़ चुके हैं और अब किताब का ख्वाब देखा जा सकता है? शुरू में मैंने कुछ तकरीबन 3 साल, क्योंकि तब कोई उस्ताद नहीं थे उस टाइम मेरे, तो मैंने फिलबदी में रोज़ 7 से 10 बजे तक करीब हर दिन गज़लें कहीं और हर दिन उसको अगले दिन पोस्ट करती थी। फिर एक उसी बीच में एक शेर हुआ, जितनी कहानियाँ थीं फ़कत रास्तों की थीं, जितनी कहानियाँ थीं फ़कत रास्तों की थीं, मंजिल पे आके लुत्फ़ ही बाकी नहीं रहा। बहुत अच्छा है तरुणा जी, तो बहुत अच्छा। ये शेर जब मैंने कहा और ये शेर सुनकर गोविंद गुलशन साहब ने, जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे अपनी शागिर्दी में लिया, तो मुझे लगा कि अब शायद मैं कुछ कह पाई हूँ, जिससे इतने बड़े शायर ने मुझे अपनी ज़िंदगी में, अपनी शायरी में कुछ अहम हिस्सा दिया। बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि गोविंद गुलशन सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और हमारे अहद के बहुत बड़े नाम हैं और उस सिलसिले से जुड़े हुए हैं जिसे लोग जनाब कृष्ण बिहारी नूर साहब कहते हैं। तो नूर साहब की शागिर्दी में होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तरुणा जी, हम इसको लंबा ना खींचते हुए आखिर में आते हैं। दो तरह की शायरी चल रही है, एक तो वही जो वो रिवायती लहजा है, एक नई नस्ल की शायरी है। जो नई नस्ल शायरी कर रही है, आप उसको क्या पैगाम देना चाहती हैं? सबसे पहला पैगाम तो जो मैंने अपनी जब गाज़ियाबाद में मैंने पहली अपनी संस्था ज्वाइन की थी, 7 लोग थे वहाँ पे सिर्फ। और वहाँ पर एक सुभाष चंद्र साहब हैं जो यहाँ पे इस वक्त नहीं, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। इस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े व्यंग लेखकों में से हैं वो। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि 100 चीज़ पढ़ो, 10 चीज़ गुनो, तब एक चीज़ कहो। तो मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आप सबके लिए, जो भी लिखने वाले हैं, जब आप 100 चीज़ पढ़ेंगे, 10 चीज़ गुनेंगे, उनका अर्थ अपने दिल में उतारेंगे, तब आप एक चीज़ लिख पाएंगे। तो यही पैगाम है कि जल्दबाजी में मत रहिए। देखिए, मैंने देर से शुरू करी शायरी। मैं कविताएं पहले लिखती थी, मुक्त छंद लिखती थी, तो गज़लों की तरफ मैं तकरीबन 2012 से आई हूँ। तो बहुत लोगों के हिसाब से मैं जिस एज में हूँ आज, मैंने देर से शुरुआत करी, लेकिन कभी जल्दबाजी नहीं करी। और शुरू में क्वांटिटी होती है, बहुत ज़्यादा लिखने का शौक़ होता है। जिस दिन हम अपनी गज़लों को रद्द करना सीख जाते हैं, उस दिन सच्ची में आप एक अच्छे शायर बन बहुत पाते अच्छी बात हैं। है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये हमारा अंतिम सवाल था। बस मैं यहाँ थोड़ी लिबर्टी तरुणा जी को देना चाहता हूँ। तरुणा जी, कोई मन की बात कहना चाहती हैं आप? मैं आज इतनी इमोशनल हो रही थी, जज्बाती हो रही हूँ।
सिर्फ एक फ़ोन से मेरे बहुत पुराने दोस्त फरज साहब, नुमान शौक साहब, गुलशन साहब, अलीना जी, हमारे जिनसे जिनसे थोड़ी लड़ाई भी हुई है मेरी, इतने लेट आए हैं असरार भाई, और मैं यहाँ तक कि मेरे कॉलेज जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी वो कलीग्स भी यहाँ पे हैं, मनु लक्ष्मी जी, तारा जी, मतलब पृथ्वी सिंह जी यहाँ पे हैं, रवि जी हैं, रवि पराशर जी हैं यहाँ पे। तो आप सब यहाँ पर आज हैं। बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं कि अच्छा हुआ कि जो हमने किताब का प्रोग्राम पहले बनाया था और कोविड आ गया, क्योंकि आज ही उसका वक्त था और आज ही वो होना था और आप सबके साथ होना था। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और बात नहीं। बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ तरुणा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जी 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 हाँ, तरुणा जी बगैर तखल्लुस के क्यों हो गई हैं आप? जी दरअसल क्या हुआ था कि जब मैंने 2012-13 से यहाँ गोष्ठियों में जाना शुरू कर दिया था और मैं तरुणा मिश्रा के नाम से ही लिखती थी। फिर उसके बाद जब मैं सर की शागिर्दी में आई तो वो तकरीबन 2016 का वक्त होगा, तो उन्होंने मुझे तखल्लुस दिया तरुणा मिश्रा सदफ। लेकिन हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने 2 बार सर के सामने मुझसे कहा कि तुम तो तरुणा मिश्रा हो, तुम सदफ क्यों बनना चाहती हो, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो मुझे उस्ताद ने इजाज़त दी कि आप तरुणा मिश्रा सदफ ना रहिए, आप तरुणा ही रहिए। और शायद ये मेरी किस्मत में है, मैं 80 साल की भी हो जाऊंगी तब भी तरुणा ही रहूंगी। जी तरुणा जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाएं।